Hello and welcome. So we are going to study about the queue data structure in Java and how can we implement it. So theoretical part और इसमें क्या क्या functions होते हैं, इसकी variants कौन से होते हैं, वो हमने last lecture में भी देखा था जिसमें हमने slides से study किया था. So now we will implement the queue data structure on our own, right? सो हमें बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग देखनी है और हमें देखना है कि हम किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमें कोड क्रैम नहीं करना कि हम इसको जावा लैंग्वेज में किस तरह करते हैं या पाइथन में किस तरह करते हैं. वंस यू नो द लॉजिक एंड ऑल द फंक्शंस द क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज, and this data structure is being designed with some set of capabilities and some sets of operations. Once you know that कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, you can implement in Python, in JavaScript, in Java, in C, C++, and or even Ruby on Rails or JavaScript, whatever language you are using, right? So हमें अपनी cognitive abilities और अपनी logic building को develop करना है. बिकॉज अगर हम किसी इंटरव्यूज़ में या हमें कोई असेसमेंट टेस्ट मिलती है, जिस तरह कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करें टेक कंपनीज में, तो वो इंटरव्यू से पहले शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो हमें असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो उसमें हमें वो ऑप्शन देते हैं कि आप इस कोई अगर हमें प्रॉब्लम मिलती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें, तो हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको किसी भी लैंग्वेज में अपने कंफर्ट जोन में रह के हम उसे इम्प्लीमेंट कर दें. हमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंस्ट्रेंट देते भी नहीं है. सिमिलरली जब हम इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होते हैं तो हमें वो एक प्रॉब्लम देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं कि कोड लिखें भी ना और हमें सिर्फ अप्रोच बता दें. और अगर हमें वो कोड लिखने के लिए कहते हैं पेपर पर या कोड एडिटर पर, तो हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में लिखने. सो वी नीड टू डेवलप द लॉजिक बिल्डिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हमें पता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास. फीफो, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें फीफो प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? जिसमें हमारे पास लगता है फॉर एग्जांपल 1 आया, देन हमारे पास अगर 2 आया तो वो लिस्ट के एंड पे आ जाएगा, राइट? अब हमारे पास फ्रंट पे ये होगा. या फिर इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि फिर 2 आया, देन 3 आया, देन 4 आया, देन 5th आया, तो 5th हमारे पास एक लाइन जो हमारे पास होती है, एक क्यू होती है, उसके एंड पे होगा और 1 जो होगा वो फ्रंट पे होगा. सिमिलरली अगर 1 को लेट से एक हमने सर्व कर दिया या हमने रिमूव करना है तो हम फर्स्ट से करते हैं, बिकॉज फर्स्ट इन कौन सा था, क्यू, इट वाज 1. तो फर्स्ट आउट भी वो होगा जो सबसे पहले फर्स्ट इन था, विच इज 1. तो ये रिमूव हो जाएगा, राइट? देन अगर मैंने नया ऐड करना है, दोबारा से 1 आ रहा है तो वो एंड पर आएगा. अब मेरे पास 1 एंड पर होगा और 2 पर हमारे पास 2 फ्रंट होगा, और एंड को हम रियर भी कहते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमें पता है कि क्यू में हमारे पास क्या होता है. अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लेट से मेरे पास कोई ना कोई साइज होगा. हम कह देते हैं कि मेरे पास लेट से 9, या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सिंप्लिसिटी मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास 4 या 5 एलिमेंट्स हैं. एक क्यू में एट अ टाइम मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 आएंगे, राइट? सो और इसको मैं एक एरे भी देन मैं क्रिएट कर सकता हूँ. लेट से मैंने एक एरे बना ली और उसका मैंने नाम रख दिया, मैं स्कोर्स कह सकता हूँ या फिर मैं उसे क्यू भी कह सकता हूँ, क्यू, and it is queue, and let's call the constructor of array and create the object, create the array, right? So int and उसका साइज होगा अब मेरे पास 5 साइज की एक क्यू क्रिएट हो गई है, राइट? अब इसमें हमें पता है कि एक हमारे पास फ्रंट होता है और एक हमारे पास रियर होता है, या जिसको हम एंड भी कहते हैं, राइट? फ्रंट एंड रियर. देन अगर मुझे क्यू क्रिएट करनी है तो मुझे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, राइट? सो क्यू एंड फ्रंट इनिशियलाइज हम करेंगे -1 से, और हम रियर को भी इनिशियलाइज करेंगे -1 से, बिकॉज एट दिस जब क्यू क्रिएट होगी तो मेरे पास कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, तो उसका फ्रंट भी नहीं है और मेरे पास रियर भी नहीं है, तो मैंने उसको -1 कर दिया, राइट? और अब हम देखेंगे, अब हम इसके ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारे पास क्यू में होते हैं.
सबसे पहले तो क्यू में मेरे पास आ जाता है कि अगर मैंने उसमें इंसर्ट करना है, राइट। सो लेट से मैंने उसको कहा कि पब्लिक वॉइड एंड इंसर्ट, या इसमें मेरे पास इंसर्ट नहीं, इसमें हम इस इंसर्शन के ऑपरेशन को कहते हैं एन क्यू, सॉरी। सो एन क्यू करना है मुझे एक एलिमेंट, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि लेट से मुझे इंटीजर टाइप का एक डेटा या आइटम है, वो मुझे एन क्यू करना है, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्यू का साइज़ मेरे पास 5 है, तो मेरे पास एट अ टाइम 5 एलिमेंट्स क्यू में हो सकते हैं। तो ऑलरेडी 5 तो नहीं है कहीं मेरे पास, राइट। सो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि लेट से मैंने इस फुल का ऑपरेशन हम क्रिएट बना सकते हैं, राइट। इस फुल भी बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि फ्रंट हमारे पास अगर लेट से ज़ीरो है, और मेरे पास जो रियर है जो एंड पे है वो मेरे पास लास्ट एलिमेंट है, तो उस केस में मुझे पता लग जाएगा कि जो रियर है वो लास्ट पे है और फ्रंट ज़ीरो पे, तो इसका मतलब है वो फुल है। तो लेट से मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया कि इज़ फुल, ये मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया। जस्ट अभी आप इसको समझें कि ये फंक्शन कोई है और ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा कि अगर तो कोई एलिमेंट नहीं, किसी एलिमेंट की स्पेस होगी क्यू में, अगर फुल नहीं होगी तो मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर वो फुल होगी तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर तो ऑलरेडी वो फुल है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि प्रिंट कर दूंगा कि क्यू इज़ ऑलरेडी फुल, राइट। और लेट से अगर वो, और मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा। सो लेट से अगर वो फुल नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अब मुझे इंसर्शन परफॉर्म करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास रियर लेट से शुरू में -1 है, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर तो मेरे पास जो फ्रंट है वो -1 है, मतलब कि फ्रंट -1 का मतलब है कि अभी मेरे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं क्यू में, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं फ्रंट को कर दूंगा 0, राइट। और मैं 0th एलिमेंट पे फ्रंट को मैं 0 कर दूंगा, लेट से, ओके। फ्रंट को 0 करने के बाद मैं एरे में या क्यू में मैं फ्रंट एलिमेंट कौन सा कर दूंगा, जो मेरे पास करंट होगा, राइट। बट नो, दिस इज नॉट द केस, बिकॉज हमें पता है कि फ्रंट हम 0 करेंगे तो हमारे पास क्यू में फर्स्ट एलिमेंट हर बार शुरू में ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंजर्शन का या एन क्यू का। तो हमें ऐड कहाँ पे करना है, हमें लास्ट पे हमेशा एन क्यू होता है क्यू के केस में, और डी क्यू हमेशा फ्रंट से होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रियर। बट हमें पता है रियर तो -1 है, तो मुझे रियर को भी हर दफ़ा 1 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं रियर पे अब स्टार्ट में रियर -1 था तो अब 0 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे आइटम प्लेस कर दूंगा। इट्स सिंपल एज दैट, राइट। अब मैंने इंसर्शन परफॉर्म कर दी, और अब मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि आइटम, लेट्स से आइटम, और यस, आइटम हैज़ बीन एनक्यूड, राइट। आइटम हैज़ बीन एनक्यूड। सो अब मैं यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वो, राइट। अब मुझे ये इज़ फुल का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, जो कि मैं स्टार्ट में कर सकता हूँ या कहीं भी कर सकता हूँ। लेट से मेरे पास है कि मुझे बूलियन रिटर्न करना है अगर वो फुल होगी, राइट। तो इज़ फुल उसका नेम है फंक्शन का, राइट। अब मेरे पास क्यू है, तो अब मुझे चेक करना है कि अगर तो मेरे पास फ्रंट इज़ ज़ीरो, फ्रंट मेरे पास ज़ीरो हो, एंड जो रियर है दैट शुड बी इक्वल्स टू दी, लेट से मेरे पास अगर फ्रंट 0 पे है तो रियर मेरे पास हमेशा 4 पे होगा, बिकॉज अगर लेट से मेरे पास 5 एलिमेंट हैं
तो फ्रंट अगर ज़ीरो है, अगर हम ज़ीरो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट वाला 4 पे होगा, तभी तो 5 एलिमेंट्स बनेंगे, बिकॉज़ 0 पे 1 होगा, 0 1 2 3 एंड 4, तो साइज -1 होगा, राइट? तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, येस इट इज़ फुल। अदरवाइज वो रिटर्न करेगा कि इट इज़ नॉट फुल, राइट? इट्स सिंपल एज दैट। देन उसके बाद मुझे परफॉर्म करना है डी क्यू का ऑपरेशन। सो लेट्स से आई एम कीपिंग ऑल द फंक्शंस पब्लिक हियर, राइट? पब्लिक, लेट्स से मैं डी क्यू में चाहता हूँ कि वो मुझे रिटर्न भी करे जो एलिमेंट डी क्यू किया है उसने। सो डी क्यू, और अब मुझे आइटम डी क्यू करना है। तो अब मैं इस केस में क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि अगर तो मेरे पास एम्पटी है, डी एम्पटी है, राइट? तो फिर लेट्स से एज्यूम कर लें कि इस एम्पटी भी एक फंक्शन है, राइट? एक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है, अगर तो कोई एलिमेंट प्लेस नहीं हुआ होगा तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ट्रू सॉरी, कि कोई एलिमेंट ही नहीं है और एम्पटी है हमारी क्यू। अगर तो कोई एलिमेंट होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो लेट्स से एम्पटी इस अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो लेट्स से वो उसने एम्पटी रिटर्न किया, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि क्यू इज एम्पटी, राइट? और हम यहाँ से लेट्स से रिटर्न कर देते हैं लेट्स से -1। एज्यूम कि हम क्यू में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इज एम्पटी एज वेल, public boolean is empty, राइट? सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1, सिंपल, बिकॉज हमें पता है जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं था तो हमारे पास फ्रंट की वैल्यू -1 थी, तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे यस क्यू इज एम्पटी, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो लेट से उसने एम्पटी रिटर्न किया कि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, हमने नीचे कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? और अगर तो क्यू एम्पटी नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है एलिमेंट। और रिमूव हमेशा कहाँ से होता है, फ्रॉम फ्रंट, बिकॉज हमें पता है क्यू में एलिमेंट जो आता है वो फ्रंट पे जब आता है तो फ्रंट से ही रिमूव होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले लीव भी करेगा क्यू को। सो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उस केस में ये करना पड़ेगा कि हमें फ्रंट को रिमूव करके हमें सारे के सारे एलिमेंट्स शिफ्ट बैक करने हैं, राइट? सो लेट्स शिफ्ट बैक ऑल द एलिमेंट्स। सो हमें पता है कि डिलीशन क्यू के केस में अगर हम सारे के सारे शिफ्ट बैक कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो हमें एक लूप रन करना पड़ेगा जिसमें हम कर लेते हैं लेट्स से इंट एलिमेंट एंड वी आर गेटिंग द हम आइटरेट करें, वी आर आइटरेटिंग ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू एंड क्यू हैज द इंटीजर टाइप एलिमेंट, राइट? सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्यू, लेट्स से हमारे पास क्यू है जो, या हम इंडेक्स यहाँ पे रन कर सकते हैं, लेट्स से इंट 0 and I should be less than the size and I plus plus in each step, right? So Q का हम देखेंगे कि अगर तो, या हम ये भी कर सकते हैं कि वो जिस एलिमेंट पे हमें मिल जाए, हमें बल्कि यही करना है कि जिस एलिमेंट जिस इंडेक्स पे हमें वो मिलेगा उस इंडेक्स से नेक्स्ट वाले हमें सारे के सारे शिफ्ट बैक करने हैं, राइट? सो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें डी क्यू करना है, तो हमें पता है डी क्यू हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से होगा, तो हमें 0 था इंडेक्स से, लेट से हमें करना है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 1 रिमूव करना है, राइट? सो अब हमें 2 3 4 5 को शिफ्ट बैक करना है, तो हमें आइट्रेशन कहाँ तक रन करनी पड़ेगी, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 2 विल बी कॉपीड एट द फर्स्ट प्लेस, राइट, लाइक दिस, देन हम 3 यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे 4, देन 5, तो हमें इंडेक्स यहाँ तक
रन करना है बिकॉज हमें +1 को शिफ्ट करना है टू द बैक वन एलिमेंट, राइट? सो इट शुड बी साइज -1। तो क्यू के हम 0th इंडेक्स पे क्या प्लेस कर देंगे? क्यू के जो करंट एलिमेंट का +1, राइट? सो सॉरी आई, सो आई इफ आई इज 1 या 0th इंडेक्स है तो 0th पे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉपी हो जाएगा। देन इसी तरह 2 पे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 पे 4 आ जाएगा, 4 पे 5, और हम 5 वाला जब ये क्यू के बाहर आएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, क्यू 2 3 4 5 एंड 5। तो अब हमें जो एक्स्ट्रा 5 है, क्योंकि ये तो हमारा कॉपी हो गया है, तो अब हमें रियर को अपडेट करना है। तो हम रियर को क्या करेंगे? शिफ्ट बैक कर देंगे विद प्लेस 1, राइट? सो अब हमने रियर को भी शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास स्पेस बन गई है शिफ्ट करने की, राइट? सो लेट्स से मेरे पास जो एलिमेंट रिमूव हुआ था वो हुआ था जो क्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे था, बिकॉज हमें ये स्टोर करना है डिलीट करने से पहले, क्योंकि हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है और हमें ये रिटर्न करवानी है जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है। सॉरी, इट शुड बी एलिमेंट बिकॉज क्यू से हमने रिमूव कर दिया, राइट? अब जब रियर हमारे पास शिफ्ट बैक करेगा तो जब हम दोबारा से इंसर्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रंट हमारे पास -1 नहीं है, और हम रियर पे वो परफॉर्म कर देंगे, राइट? क्योंकि वो फुल नहीं होगी, रियर हमारे पास साइज -1 हो चुका होगा, तो हम इंसर्शन दोबारा से या क्यू इन क्यू दोबारा से परफॉर्म कर सकेंगे। देन इसी तरह लेट से अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मुझे डिस्प्ले करनी है क्यू, तो उस केस में मैं सिंपल रन कर सकता हूँ एक लूप, आइट्रेट कर सकता हूँ, लेट से डिस्प्ले and it is a method, so let's so सबसे पहले मुझे देखना है कि अगर तो ये एम्प्टी है तो मुझे लूप की ज़रूरत ही नहीं है रन करने की, राइट? इफ इज एम्प्टी आई डोंट नीड टू आइट्रेट, सो मैं कह सकता हूँ क्यू इज एम्प्टी, राइट? क्यू हमारे पास एम्प्टी है, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास फ्रंट फ्रंट एलिमेंट जो आएगा वो मेरे पास आएगा, फ्रंट इंडेक्स मेरे पास आया। सो फ्रंट हमने सिर्फ इंडेक्स अभी प्रिंट किया जो फ्रंट है, अब हम फ्रंट एलिमेंट भी तो हमें करना है, राइट? तो उस केस में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें डिस्प्ले करने हैं, तो हमने फिर आइटम्स डिस्प्ले किए, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रंट से लेके हम रियर तक सारे के सारे आइट्रेट करेंगे, और हम क्यू से उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले कराते जाएंगे, और रियर का इंडेक्स एंड पे हम प्रिंट कर देंगे, राइट? कीप इट सिंपल। सो लेट्स नाउ क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट आर क्यू। सो लेट्स से मैंने क्यू बनाई जिसका मैंने नाम रखा लेट्स से क्यू, एंड इट इज राइट create the object and q class। अब इस केस में कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया तो क्यू में हमारे पास फ्रंट और रियर -1 इनिशियलाइज हो गए, राइट? अब हमने क्यू में इन क्यू करने हैं, राइट? तो इन क्यू करने से पहले हमारे पास लेट से कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम डी क्यू परफॉर्म करके देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म होता है या नहीं होता। तो डी क्यू, राइट? डी क्यू का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, तो देखते हैं कि हमारे पास वो कंसोल पर क्या प्रिंट करता है, जबकि हमने डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जबकि हमने इन क्यू का किया ही नहीं था। तो उसने कहा क्यू एम्प्टी है, वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे चेक किया हुआ कि अगर एम्प्टी होगा तो वो प्रिंट कर दे कि क्यू तो एम्प्टी है, आप डी क्यू का ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हो, राइट? सो लेट्स नाउ इन क्यू सम एलिमेंट्स, लेट्स से 1 1 2 एंड 3। लेट्स से मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। नाउ लेट्स कीप इट इन दिस वे। सो मैंने 1 2 और 3, तो क्यू मेरे पास क्या क्रिएट होगी?
लाइक दिस, फ्रंट पे मेरे पास 1 होगा। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, क्यू डॉट डिस्प्ले, राइट। तो अभी मेरे पास 1 2 3 इन क्यू हुआ, मेरे पास फ्रंट का इंडेक्स 0 हो गया, आइटम्स मेरे पास आ गए 1 2 3, और रियर का इंडेक्स जो मैंने डिस्प्ले किया है, यहाँ पे रियर का इंडेक्स 2 आया, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 0 पे मेरे पास 1 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, और सेकंड इंडेक्स पे 3 है, और सेकंड इंडेक्स ही मेरे पास रियर है। और मेरे पास 5 एलिमेंट्स की स्पेस है, तो मैं 2 एलिमेंट्स अभी और भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। देन उसके बाद मैंने क्यू डॉट डी क्यू कर दिया, तो 1 DQ हो गया। लेट्स नाउ display the queue again after deleting the element, right। तो अब मैंने जब दोबारा से, लेट्स नाउ कीप इट इन दिस वे, मैं एक और, लेट्स से हम यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए देखने के लिए, रीड करने के लिए, राइट। सो एनक्यू किए, ऑपरेशन पर डिस्प्ले किया हमने, देन 1 को हमने रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि फ्रंट इंडेक्स हमारे पास 0 ही है, फ्रंट इंडेक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट हमारे पास अपडेट हो गया 0 पे। अब हमारे पास फ्रंट पे 2 आ गया है, और रियर पे 3 आ गया, और रियर हमारे पास अपडेट हो गया है, और रियर अब 2 सेकेंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स बन गया, राइट। अब मैं 3 एलिमेंट्स और ऐड कर पाऊंगा। सो लेट्स नाउ ऐड मोर एलिमेंट्स हियर। लेट्स 1 2 3 था, 1 हमने रिमूव कर दिया, सो अब 4 5 एंड 6, राइट। अब मेरे पास 4 5 और 6 भी इनक्यू हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं, तो यू गाइस कैन सी एज वेल, लुक लाइक दिस, 2 3 4 5 एंड 6। अब मेरे पास 5 एलिमेंट्स आ गए हैं। लेट्स नाउ, अब हमने लिमिट को हिट कर दिया है, अब हम और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो हम ट्राई करते हैं कि हमें वो क्या कहता है अगर हम और इनक्यू करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 7 ऐड करना है, तो नाउ यू कैन सी इट सेज क्यू इज़ फुल, बिकॉज वी आर चेकिंग ओवर हेयर इनक्यू करते वक्त कि अगर तो क्यू फुल है, तो वो हमें कहे कि क्यू ऑलरेडी फुल है, यू कांट एक्सीड द लिमिट एंड यू कांट ऐड मोर एलिमेंट्स, राइट। So this is the implementation with the help of the array of the queue data structure. If you have any question, you can use the comment box and I'll answer each of your questions and try my best. Okay. Thank you very much.